हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज इससे पहले कि हम कंपनी का एनालिसिस करें और कौन सी कंपनी के बारे में हम चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ये सब बताने से पहले एक चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये इस समय आपके जस्ट सामने है। आप देखिए, जब कोई शेयर का कैंडल्स लगातार रेड फ्लैग बना रही है और नीचे डाउन ट्रेंड हो उसके अंदर, और एक लेवल पे आके एक छोटा ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद में एक बड़ा कैंडल अगर बनता है ग्रीन कलर का, तो ये उस समय उस शेयर उस कंपनी के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, जहाँ पे उस कंपनी के शेयर को हम कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के बेसिस पे या चार्ट के बेसिस पे बाय कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न आज मुझे एक कंपनी के शेयर में नज़र आया, और जब मैंने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया तो उसमें भी मुझे अच्छे खासे एनालिसिस देखने को मिला। कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है। द ओनली थिंग इज कि पिछले कुछ टाइम से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। और जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जब नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, तभी इस तरह का पैटर्न्स भी दिखाई देता है। तो ये है, याद रखिएगा, ये है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और अब मैं उस कंपनी के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि सिमिलर पैटर्न उस कंपनी के चार्ट में भी बना है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सिमिलर पैटर्न बन रहा है। पहले कंटिन्यूअसली ये पिछले कुछ टाइम से फॉल हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आके एक पहला छोटा ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। और यहाँ पर ये 30 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के में कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको दिखे तो इसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि अब इस शेयर का मन और नीचे जाने का नहीं है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, सो दैट कि अगले कुछ महीनों में या कुछ दिनों के लिए अगर हम इसमें स्विंग ट्रेड लेना चाहें तो भी एटलीस्ट किसी तरह का धोखा हमें ना मिले। तो चलिए, चार्ट पैटर्न के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फंडामेंटल्स। मैं आपको टिकटॉक पे लेके आया हूँ, और यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम सर्च करते हैं। कंपनी का नाम है किल्टन टेक शेयर। सो किल्टन टेक सॉल्यूशंस जो कंपनी है, इसका देखिए, फिनस्टार ने इसको 4 का रेटिंग दिया है। वैल्यूएशन वाइज अभी ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे, अट्रैक्टिव प्राइस पे हमें मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, पिछले कुछ टाइम में इसने काफ़ी ज़बरदस्त फॉल दिखाया है। ये 93 के लेवल से अब 60 के भी नीचे आ चुका है, और वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है। वेरी स्टेबल इसने इसको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। एफिशिएंसी वाइज 2 की रेटिंग मिली है, और ऑनरशिप वाइज को 2 का रेटिंग मिला है। और अगर आप पी देखें तो इसका पी अभी 55.31 है। अगर ग्रोथ का हम देखें तो इसके अंदर 33.3 का एनुअल ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है, और प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें 55.85 की बनी हुई है। आरओई इसका 9.81 है, और आरओसी इसका 13.95 है, जो कि एक आईटी इंडस्ट्री कंपनी के लिए ओके है। मीन्स ना बहुत अच्छा तो ना बहुत बुरा भी वो नहीं है। तो यहाँ पर चार्ट के बेसिस पे मैं अगर कहूँ तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो यहाँ पर आप एक इनिशियल स्टेज पे स्मॉल क्वांटिटी में अपने स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, और जब ये 30 एंड 20 डेज के मूविंग एवरेज से कुछ ऊपर ट्रेड करे तो आप इसमें क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके पिछले कुछ टाइम के रिजल्ट्स पे भी अगर नजर डालें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं आपको लेके आया हूँ, तो आप देखिए, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में इसका 71 था, मार्च 2020 में 71 हुआ, और मार्च 2021 में ये 71 है। ओके। बैलेंस शीट की अगर आप देखें तो देखिए, एसेट्स देखिए, इसके एसेट्स यहाँ पर कंटिन्यू इम्प्रूव हुए हैं। मार्च 2020 में इसका 718 था,
हाँ, मार्च 2021 में थोड़ा सा ये डाउन गया है और अभी 632 दिखा रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स देखिए इसने कंटिन्यूसली अपने बढ़ाए हैं। मार्च 2019 में ये 281, मार्च 2020 में ये 368 और मार्च 2021 में ये 372 रहा। कैश फ्लो में भी आप देखिए कैश फ्लो इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2019 में ये 59, 2020 में ये 56 हुआ और मार्च 2021 में ये 79 है, जो कि एक अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप किसी कंपनी के लिए मान सकते हैं। इसमें अगर हम एफ आई आई डी आई एस के स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफ आई आई के पास करंट में जून की अगर हम बात करें तो ये 0.57 है और डी आई एस के पास 0.30 है और प्रमोटर्स के पास अभी 52.22% के शेयर अवेलेबल है। तो फंडामेंटल और एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे आप इसमें अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और इसमें अपनी क्वांटिटीज बना सकते हैं। पर अगेन जैसा कि हर बार कहता हूं, किसी भी तरह की बाइंग करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही किसी तरह का शेयर्स को बाय करने का प्लान कीजिएगा। और इनिशियल स्टेज में बल्क बाय आपको नहीं करनी है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप इंक्रीज करिए। आगे उसका ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखते हुए कंटिन्यूसली आप उसमें स्टेक्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।